अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैं आपके साथ कुकिंग लंच व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। असल में ये लंच का तो टाइम नहीं है, इस वक्त ना हनान के आने का टाइम हो रहा है, तो तकरीबन 5 बजे हुए हैं शाम के। तो समझ लीजिए ये शाम का ही हमारा है खाना। तो खाना कम, ये बस मैं ब्रंच ही बनाने लगी हूँ। तो इस वक्त ना हल्का फुल्का ही हम कोई ना कोई चीज़ ट्राई करते हैं। लंच हमारा सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट लंच इकट्ठा ही होता है, आप सबको तो पता ही है। तो ये टाइम ना होता है हल्का फुल्का कुछ खाने का, और हल्का फुल्का मैं बना रही हूँ आज चिकन चाउमीन। तो इसके लिए ना मेरे पास चिकन का ब्रेस्ट पीस था, उसे मैंने कट कर लिया है। तो चलिए इसको हम रख देते हैं गलने के लिए। तो हल्का सा ना मैं बस फ्राई ही करूँगी, चिकन को इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसे ना ऑयल में बनाने लगी हूँ। हल्का सा ना मैंने 1 या 2 टेबल स्पून के बराबर लिया था ऑयल, और इसमें जो कट किया हुआ चिकन है तो वो ऐड कर देंगे। और इसको मैं अब फ्राई कर लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इतना भी ज़्यादा लो फ्लेम नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी, ताकि ये पानी भी ना छोड़ दे और फ्राई भी अच्छा हो जाए। तो जैसे ही चिकन का कलर होगा वाइट, यानी कि चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा। ये देखिए रंग बदल गया है ना, तो चिकन ने अपना रंग बदल लिया है। अब जल्दी से ना इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। वैसे तो आपके पास अगर लहसुन का पाउडर और पड़ा हो जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर तो वो ऐड कर लीजिए, लेकिन मेरे पास तो इस वक्त नहीं था, इसलिए हम सिंपली जो घर में पेस्ट होता है उसी के साथ गुजारा चलाने वाले हैं। तो चलिए पेस्ट डाल के ना मैंने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, ताकि कच्चापन इसका महसूस ना हो। अब इसमें डालेंगे जी सोया सॉस और चिली सॉस। तो चिली सॉस मैंने थोड़ी सी कम डाली है, इसमें बड़ा ज़्यादा तिखापन होता है, तो इसे बस मैं ना थोड़ा सा ही ऐड करती हूँ। तो सोया सॉस मैं थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ, 2 टेबल स्पून के बराबर, और चिली सॉस मैंने 1 टेबल स्पून डाली है। और मसालों में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। तो बस इसके अलावा कोई स्पाइस इसमें ऐड नहीं करना। बाकी ना इसमें हम काली मिर्च को ऐड करेंगे, लेकिन वो बाद में मैं ऐड करूँगी। तो चलिए मैंने ढक के ना तो चिकन को रख दिया है गलने के लिए। मैंने कहा लो फ्लेम पे ना होता रहेगा ये, और उतनी देर में ना मैं स्पैगेटीज लेके आ गई थी। तो स्पैगेटीज को भी ना फटाफट से बॉयल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूसरा पैन निकाला है, और नॉर्मली ना खाना बनाने के लिए ना मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। ये मेरा बड़ा चलने वाला पैन है, तो काफ़ी अरसे से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी में मैं बॉयल करने लगी हूँ, क्योंकि एक तो इसका मुँह भी बड़ा है, तो दूसरा मैंने स्पैगेटीज को दरमियान में से तोड़ा भी नहीं है। तो मैं पानी गर्म करके वैसे भी रख देती हूँ, लेकिन आज मैं इस तरह से रख रही हूँ कि दोनों चीज़ें पानी और स्पैगेटी इकट्ठी डाल के तो बॉयल करने के लिए रखने लगी हूँ मैं। और इसमें ना मैं कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं करूँगी। तो बस इसको ना, ये देखिए अभी ना स्पैगेटीज़ ना ज़रा बर्तन से बाहर हैं, ऊपर है, लेकिन जैसे ही ये नीचे वाली ना इनको हीट लगेगी, पानी गर्म होगा, तो वो नरम होके ना फिर अंदर चली जाएंगी पानी के। तो इस तरह से ना मैं बॉयल करती हूँ, साबुत ही लंबी लंबी सी अच्छी लगती है ना खाने में। तो अब ये तो मैंने रख दी थी बॉयल होने के लिए, और दूसरी तरफ ना मैं वेजिटेबल्स को कट करने लगी हूँ। और वेजिटेबल्स भी बस मैंने ये ली हैं, 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च ना बच्चे पसंद नहीं ना करते, तो सब बच्चों की ही ये आदत होती है कि शिमला मिर्च निकाल के ना खाने से बाहर रख देते हैं। इसलिए ना मैंने हाफ़ शिमला मिर्च ली है, ये काफ़ी बड़े साइज़ की थी, तो हाफ़ ही ना इनफ हो जाएगी। और गाजर, ये आजकल जो ऑरेंज गाजरें आई हुई हैं, क्योंकि गाजरों का तो मौसम है नहीं, तो ये ऑरेंज वाली गाजर ही मैंने ली है, और इसे भी अब मैं कट कर लूँगी। पहले ये ना शिमला मिर्च को मैं काट लूँ, और इसे ना बस आप जैसे मर्ज़ी आप काट लें। तो मैंने चिकन भी लंबा काटा था, इसलिए शिमला मिर्च भी मैंने उसी शेप से ही कट की है। और बाकी अब ये गाजर, तो मैं इसे भी लंबा ही कट करने लगी हूँ। और इसमें से ना दरमियान में इसके जो कील होता है ना, तो वो लाजमी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि उसे आप जितना मर्ज़ी गला लें, उसने गलना कोई नहीं होता, और ना ही उसका कोई टेस्ट होता है। तो वो दरमियान वाला हिस्सा ना मैं गाजर का अलहदा कर दिया करती हूँ। तो चलिए जी, काफ़ी दिनों से ना ये स्पैगेटी का पैकेट निकाल के ना मैंने यहाँ पे ही काउंटर टॉप पे रखा हुआ था।
तो आते जाते गुजरते बच्चों की भी नज़र पड़ती रहती थी। डेली मुझे बच्चे कहते थे कि ये हमें बना के खिला दें, चाहे नाश्ते में बना दें, चाहे शाम के वक्त में दे दें। तो बड़ा ना उनका जी होता है ये खाने को। और इस वक्त ना स्पेशली तो मैं ना खाना ही बनाती हूँ हनान के लिए, लेकिन आज ना वो सुबह हैवी नाश्ता करके गया था, तो मुझे जाते हुए ही ना कह के गया था। मेरे पास ना पुलाव था तो वही उसने खाया और ना मुझे कह रहा था अब वापस आके मैंने रोटी नहीं खानी, मेरे लिए आपने ना ये स्पैगेटी तैयार करनी है। तो स्पेशली आज हनान की फरमाइश पे बन रही है ये स्पैगेटी। और चिकन को मैंने देखा ना तो वो भी अच्छे से हो चुका था। तो अब साथ में ना मैंने इसके डाल दी है गाजरें थोड़ा सा टाइम लेंगी क्योंकि ये सीज़न की नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने में ना टाइम लगेगा। ज़्यादा मैंने इसको सॉफ्ट नहीं करना, तो बस क्रंची क्रंची ये रहें, लेकिन इतना भी ना हो कि बिल्कुल ही हार्ड महसूस हो। तो मैंने इसे ढक के ना रख दिया था, लो फ्लेम पे ये भी होती रहेंगी। और दूसरी तरफ मैंने चम्मच लगा के देखा तो स्पैगेटीज भी ज़बरदस्त सी हमारी बॉयल हो गई थी। तो चलिए गल भी ये गई थी, अब इनको ना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका एक्स्ट्रा पानी मैं ड्रेन आउट करूँगी और इसे ना ताज़े पानी से वॉश भी कर लूँगी ताकि इनमें जो भी स्टार्च होगा तो वो निकल जाएगा। तो मैं बस इधर खड़े होकर ना अच्छे से चम्मच इसलिए लगा रही थी ताकि जो नीचे भी पेंदे के साथ चिपकी होती है ना तो वो भी उतर जाती हैं गर्म पानी में। और इसे मैंने ना टोकरी में डाल के तो ड्रेन आउट भी कर लिया है और इसके ऊपर पानी भी डाल दिया है ताकि ये चिपके नहीं, एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं ये बड़े ज़ोर से और फिर इनको लहदा करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी ना मैं इसके ऊपर ताज़ा पानी डाल रही हूँ। ये सारा स्टार्च देखिए आप ना, सिंक में सारा स्टार्च इसका निकल रहा है। और बाकी ना ये अब थोड़ी ठंडी भी हो जाएंगी, इनका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाएगा यहीं पे ही और गलेंगी भी नहीं ज़्यादा से और चिपकेंगी भी नहीं। तो चलिए पानी अच्छे से बहा लिया है मैंने। और दूसरी तरफ ना गाजरों को भी बस मैंने इतना ही टाइम देना था, जितनी देर मैंने ये स्पैगेटीज में से पानी निकालना था ना उतना ही टाइम मैंने गाजरों को भी दिया। और अब साथ में ना उसके मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्का सा ही उसे फ्राई करना है। तो उसे बिल्कुल नरम नहीं करना क्योंकि जब इसमें स्पैगेटीज डलेंगी ना थोड़ा सा टाइम ये लेगी स्पैगेटीज मसाले में मिक्स होने के लिए, तो उतनी देर में ना शिमला मिर्च हमारी अच्छी खासी नरम हो जाएगी। तो बस अभी तो मैं फ़िलहाल ना इसे हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। तो चलिए जी शिमला मिर्च तो हो गई है फ्राई और इसका फ्लेवर मज़ेदार स्पाइसी करने के लिए ना इसमें मैंने डाला है जी एक साशे। तो नूडल्स में जो साशे होता है ना मसाले वाला वो मैंने इसमें ऐड किया है। स्पाइसी नूडल्स में जो आता है साशे मसाले वाला पैकेट, तो वो ऐड करके ना इसका फ्लेवर मज़ीद मज़ेदार बन जाता है। और अगर चिकन पाउडर हो ना तो फिर सिंपली मैं नॉर्मली वही ऐड करती हूँ। आज घर में नहीं था तो इसलिए मैंने ये मसाला इसमें डाला है। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च को भी ऐड किया है। तो अब मैंने बाकी जो स्पैगेटी थी वो भी डाल दी है और साथ में इसके ऊपर डाली है जी ढेर सारी केचप। तो केचप के साथ बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर बनेगा। तो अब इसे कर लेते हैं जी मिक्स और इसे फोक की मदद से ही मैं करूँगी। मेरा ना बर्तन नया था तो कुकिंग पैन मेरा बिल्कुल न्यू था, इसलिए मैंने बड़ी एहतियात से ना आराम से मैं इसको मिक्स कर रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मिक्स करते करते ही मेरा पैन भी ख़राब हो जाए। तो बस ऊपर से ही ना मैं पकड़ती थी स्पैगेटीज़ को और बस मिक्स करती जाती थी। ज़बरदस्त सी वैसे तैयार हो गई हैं, इनमें से ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, ये खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी ना। तो ये बच्चों की और मेरी ये मोस्ट फेवरेट चीज़ है ये। तो वीक में एक टाइम तो हम लोग लाजमी ये बनाते हैं। तो आज खूब बच्चों की मौज होने वाली है, इंजॉय करेंगे वो फुली। और देखिए अब मैंने प्लेट में डाल दी। तो चाउमीन खाने का मज़ा ना उसी वक्त ही आता है जब ये गरम गरम हो और बस पकती पकती आप लोग ना फ़ौरन से प्लेट में डाल लें और इसे खा लें तो बड़ी मज़े की लगती हैं ये। और अगर आप इसे ज़रा सा भी ठंडा कर लें तो फिर ना जुड़ जाती हैं, ठंडी ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस इसको गरम गरम ही हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे जी मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी, तो मज़े ले के बताऊंगी कि कैसी बनी है। और खूब मज़ेदार थी भाई, मज़ा ही आ गया है आज खा के। तो पहला स्पून मैंने अभी लिया है और बाकी मैं आपके साथ बाय बाय करके तो जा रही हूँ अंदर, और अंदर बैठ के सुकून से अब खाऊंगी। तो चलिए जी यहीं तक था मेरा आज का कुकिंग लंच व्लॉग, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी सी रेसिपी है लेकिन बेस्ट है, यकीन जानिए बेस्ट है। तो मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।